धर्म अध्यात्म की नगरी प्रयागराज, जहां हर कदम पर भक्ति की धारा बहती है, जहां का हर कोना अपने आप में ही एक दिव्य कहानी कहता है, जिसको हमारे शास्त्रों ने तीर्थराज का दर्जा भी दिया है। और इसी प्रयागराज में हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े मेले का आयोजन, महाकुंभ का, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा संगम हो रहा है। यह वो संगम है जहां पर आस्था, परंपरा और दिव्यता का महासागर उमड़ता है। करोड़ों श्रद्धालु, संतों का ज्ञान और गंगा में ऐतिहासिक स्नान, ये किसी स्वप्न से तो कम नहीं। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत सफर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सिंह। मैं और आप आज मिलकर जानेंगे कि 2025 का महाकुंभ इतना खास क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच में 12 दिनों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश को अपने हाथ में पकड़ा और आसमान में उड़ा दिया था। लेकिन उड़ाते समय उसकी 4 बूंदें पृथ्वी पर ही गिर गई थी और ये बूंदें हमारे भारत में ही गिरी थी, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही गिरी थी। और इन्हीं चारों जगहों पर ही कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। 144 साल बाद ये धरती एक अद्भुत चमत्कार की साक्षी बनती है, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। साथ में नागा बाबाओं की टोलियां, अखाड़े, सब एक साथ मिलकर इस मेले का आनंद उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ऐतिहासिक सफर में आगे बढ़ते हैं। तारीख थी 19 जनवरी 2025, शाम के 7:30 बजे। हम सबसे पहले पहुंचते हैं जालंधर के रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन पर जैसे जैसे ट्रेनें रुक रही थी, लोग अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर कुछ समय इंतजार करने के बाद हमारी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन भी आ जाती है। फिर उसके बाद हमारा ट्रेन का सफर शुरू हो जाता है। फिर अगली ही सुबह हम नीम की लकड़ी से देसी तरीके से ब्रश करते हैं और अपने सफर का आनंद ले रहे होते हैं। दोस्तों, जालंधर से प्रयागराज की दूरी लगभग 1056 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में हमारी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को 22 घंटे लगने थे। फिर इस सफर में आगे बढ़ते बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर हम देखते हैं बैक टू बैक वंदे भारत ट्रेन को, जिसका मॉडर्न लुक और स्पीड बहुत ही गजब की है। फिर उसके बाद वंदे भारत से जेलस खाने के बाद हमारी ट्रेन भी काफी रफ्तार में आगे की ओर बढ़ने लगती है। रफ्तार में चलने के बावजूद भी हमारी ट्रेन 4 घंटे की देरी से चल रही थी। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान 3000 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, जो रास्ते में हमें दिख रही थी। हर तरफ महाकुंभ की स्पेशल ट्रेन ही हमें दिख रही थी। फिर 20 जनवरी लगभग 9:30 बजे के करीब हम पहुंच जाते हैं प्रयागराज के स्टेशन में, जहां पर हम स्टेशन की भीड़ को देखकर ही वहां की भीड़ का अंदाजा लगा रहे थे कि मेले में तो कितनी ही ज्यादा भीड़ होगी। स्टेशन के बाहर जाने के बाद हम लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस और पहुंच जाते हैं मेले के पास। तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहली बार महाकुंभ का नज़ारा अपनी आंखों से देखते हैं, जिसे देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद गंगा के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर पीपों के बने टेम्परेरी पुल्स पर हम चलते हैं, जो कि सरकार के द्वारा हाल ही में तैयार किए गए हैं। फिर पुल को क्रॉस कर हम पहुंच जाते हैं सेक्टर 19 में। सेक्टर 19 में कहीं पर एक भजन संध्या चल रही थी, जहां पर कन्हैया मित्तल जी आए थे और उनकी आवाज़ हमें अपने ओर खींच लेती है। वहां पर कुछ देर हमने भजन आदि सुने और उसके बाद हम चल जाते हैं सोने। फिर अगली ही सुबह 21 जनवरी को हम निकल पड़ते हैं संगम की ओर स्नान करने के लिए। दोस्तों, सुबह का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। गंगा किनारे भीनी भीनी ठंड थी, हल्की हल्की धुंध भी थी, जिसका नज़ारा देखकर तो मन बिल्कुल ही हमारा मोह उठा था। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं संगम तट पर। संगम वो जगह है जहां पर 3 नदियों का संगम हुआ था, गंगा, यमुना और सरस्वती जी का। त्रिवेणी संगम के किनारे बने घाटों पर बहुत ज्यादा भीड़ थी।
फिर उसके बाद हमने वहां पर जाके डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद हमारे मन में एक अलग सी शांति का अनुभव हुआ। संगम घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस कारणवश वहां पर कई लोग गुम हो रहे थे और लगातार अनाउंसमेंट्स भी चल रही थी। पापा मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे पास आ जाओ, माइक के पास आइए। फिर उसके बाद हम पीते हैं नींबू वाली चाय, जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। फिर उसके बाद हम वहां के बने स्पेशल 5 पानी वाले पानी पूरी को खाते हैं। और उसके साथ ही कुछ और भी स्वादिष्ट व्यंजन को चखते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। रास्ते में हमें एक अलग सा फल मिलता है जिसका नाम है कंदमूल का फल। जी हाँ दोस्तों, ये कंदमूल का फल रामायण के दौर से चला आ रहा है और माना जाता है कि वनवास के दौरान राम जी ने 14 साल तक इस फल को ही खाकर अपना वनवास काटा था। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर के द्वार पर। यह हनुमान जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में सबको दर्शन देते हैं। दोस्तों, रामायण के अनुसार माना जाता है कि जब लंका जीतकर हनुमान जी वापस आ रहे थे तब वह बहुत ज़्यादा थक गए थे। माता सीता की अनुमति पर उन्होंने वहीं पर विश्राम किया था। दोस्तों, इसी कारण से इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, और ये भी माना जाता है कि हर साल गंगा माता जी खुद अपना स्तर बढ़ाकर इनके दर्शन करने आती हैं और दर्शन करने के बाद खुद ब खुद वह अपने पुराने स्तर पर ही चली जाती हैं। बड़े हनुमान जी के सुंदर दर्शन करने के बाद जब हम वहां से निकल रहे थे तो हमें वहां पे कुछ फॉरेनर्स मिलते हैं, जिससे जब हम बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह अमेरिका से स्पेशल महाकुंभ के लिए ही आए हैं। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं कुछ खाने पीने, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी जिस वजह से हमें कुछ वहाँ पर मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमें बहुत मुश्किल से एक पिज़्ज़ा हट मिलता है जहाँ पर हम पिज़्ज़ा खाते हैं और उसके बाद अपने सेक्टर 19 की ओर वापसी निकल लेते हैं। सेक्टर 19 की ओर जब हम वापस जा रहे थे तो हमें कई सारे साधु संतों के दिव्य दर्शन होते हैं, जिनमें नागा बाबा भी थे। फिर हम सब ने गंगा के किनारे रामायण की कथा सुनी। अपने बेटे अंगद को देखता हूँ तो मेरा प्राण अंदर छटपटाने लगता है। और उसके बाद हम सब चल पड़े भजन संध्या की ओर। भजन संध्या में आज वृंदावन से चित्र विचित्र जी आने वाले थे, जिनका इंतजार हमें बेसब्री से था। अगली सुबह 22 जनवरी की शुरुआत होती है कुल्हड़ वाली चाय के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज स्नान का दूसरा दिन था और हम फिर से चल पड़ते हैं संगम घाट की ओर। सुबह सुबह का दृश्य बेहद ही ज्यादा सुहावना था। जैसे जैसे हम संगम की ओर नजदीक जा रहे थे, भीड़ भी हमारा स्वागत कर रही थी। लेकिन भीड़ से उलझते हुए हम किसी तरह यमुना घाट पर पहुंच ही जाते हैं। फिर उसके बाद हम सब चल पड़ते हैं अपने दूसरे दिन की स्नान की ओर। यमुना का पानी बेहद ही ज़्यादा ठंडा था, लेकिन उसके बाद भी हमने उसमें डुबकी लगाई और तैरने की नाकाम कोशिश की। फिर उसके बाद हम सब वहाँ पर तैयार हो जाते हैं और कुछ देर यमुना जी के किनारे पर बैठते हैं, जहाँ पर बैठने से हम सब के मन में एक अलग सी शांति का अनुभव होता है। फिर उसके बाद हम सब निकल पड़ते हैं वापसी की ओर। वापसी की ओर जाते समय हम देखते हैं कि महाकुंभ में भीड़ दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप सब अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर महाकुंभ में स्नान करने ज़रूर आइए। दोस्तों, 144 साल बाद हमारी इस पीढ़ी को ये मौका देखने को मिला है, तो आप सबको ज़रूर से जाना चाहिए गंगा नदी में स्नान करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ हर सफ़र में। धन्यवाद।